तो ये हैंड रेस करने बोलो किसी को। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का MySQL का ये हुआ रहेगा, MySQL का आपका एप्लीकेशन का टॉपिक हुआ रहेगा, जो प्रैक्टिकल किया रहेगा वो हम लोग का टॉपिक पेंडिंग है MySQL में और कुछ चीजें, तभी मैं आपको उस पेंडिंग टॉपिक में MySQL का एक्सप्लेनेशन करूंगा। और किसी किसी का हुआ रहेगा, किसी का एरर आता रहेगा, तो रिपीट हो जाएगा गाइस, डोंट वरी। तो अभी हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे DNS का जो टॉपिक था वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा DNS चल रहा था। सो हमने क्या बनाया था, हमने DNS बना के रखा था। We have created DNS सर्वर, हमने रिकर्सिव सर्वर, दैट इज कॉल्ड DNS कैशिंग रिकर्सिव सर्वर हमने बनाया था। सो हमने खुद का एक DNS सर्वर बना के रखा था, दैट इज कॉल्ड DNS कैशिंग रिकर्सिव सर्वर। सो ये जो DNS सर्वर है ये हमारा DNS सर्वर है। सी हमने लास्ट टाइम बनाया था DNS सर्वर, ठीक। तो हमने बनाया था DNS कैशिंग रिकर्सिव सर्वर कहते हैं इसको, DNS कैशिंग रिकर्सिव सर्वर। उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो समझो मेरा एक कंपनी है, उसका नाम है TripTrack.com। समझो एक कंपनी है TripTrack.com, TripTrack.com। ये कंपनी के लिए हमें DNS हमने बनाया, DNS for this company we have created a DNS server। TripTrack.com का हमने बनाया एक DNS सर्वर। TripTrack.com। अब इसका कैशिंग सर्वर, इसके लिए हमने कैशिंग सर्वर बनाया। कैशिंग किसके लिए बनाया, वो क्लाइंट्स के लिए। मतलब TripTrap.com एक कंपनी है, उसके लिए हमने कैशिंग सर्वर बनाया। मीन्स इनको अगर गूगल फेसबुक में जाना है, इनको अगर गूगल फेसबुक में वगैरह वगैरह जाना है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने DNS में जाके
नेम लुकअप करेंगे, नाम का रिक्वेस्ट यहां पे भेजेंगे, क्योंकि इसके सारे resolve.conf में एंट्री किया जाएगा। तो इसके resolve.conf में एंट्री रहेगा, तो इसका आईपी रहेगा 8.8.8, नहीं सॉरी 8.8 नहीं, ये अपना मशीन का है, अपना सर्वर रहेगा 192.168.0.10, और ये सर्वर नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। तो यहां से जो भी रिक्वेस्ट करेगा इसके सारे resolve.conf में, etc resolve.conf में एंट्री होगा नेम सर्वर 0.10, इसके अंदर होगा नेम सर्वर 0.10, सबके resolve.conf में एंट्री रहेगा। तो सारा रिक्वेस्ट यहां पे आएगा और ये जाके लेके आएगा। तो हमने ये जो डीएनएस कैशिंग सर्वर बनाया, ये कंपनी के क्लाइंट्स के लिए बनाया हमने। अब हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है, नाउ माय सेकेंड रिक्वायरमेंट इज, मैं चाहता हूं मेरा TripTrack.com का ए रिकॉर्ड रिजॉल्व करना चाहता हूं, इस कंपनी का खुद का, इसका मैं एक ए रिकॉर्ड रिजॉल्व करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक सर्वर बनाया, वो TripTrack.com का वेब पेज है, उस सर्वर में उसके अंदर जो है वेब पेज है, मैंने एक सर्वर बनाया जिसके अंदर TripTrack.com का वेब पेज है। So this has web page, TripTrack.com web page. ये वेब पेज है। तो मैं चाहता हूं ये वेब पेज है यहाँ पे इसमें, और इसका आईपी है समझो 7, इसका आईपी है 192.168.0.85, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई लोकली बंदा रिक्वेस्ट करे, तो मैं चाहता हूं अगर कोई लोकली ट्रिप मेरा डीएनएस के अंदर से ही, ये डीएनएस को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, TripTrack.com डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, डोमेन में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं चाहता हूं इसको लोकली, ये बंदे को लोकली डीएनएस से क्या करूं, इसको रिजॉल्व करूं। तो इसके लिए मैं एक लोकल डीएनएस बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लोकल डीएनएस, सेंट्रलाइज्ड डीएनएस फॉर TripTrack.com डोमेन। ये मेरा रिजॉल्व है, ये मेरा पर्पस है गाइस। तो ये जब अगर ये क्लाइंट सारे इधर रिक्वेस्ट करेंगे, ये क्लाइंट जब सारे इधर रिक्वेस्ट करेंगे, इनको यहीं से ए रिकॉर्ड मिल जाएगा इस वेब पेज का। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक जोन बनाना पड़ेगा TripTrack.com, और मुझे एक जोन फाइल बनाना पड़ेगा, जोन फाइल, और फाइल में जाके ए रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा, TripTrack.com इंटरनेट एड्रेस 192.168.0.85। तो एक जोन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ए रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा, ये सब ये सर्वर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी ने यहां से TripTrack.com किया तो यहां से ए रिकॉर्ड इसका मिल जाए। सो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से,
तो मेरा क्वेश्चन है गाइस, इन सबको अगर खुद लोकल है, ये लोकल डोमेन है, हम लोग आउट ऑफ द बात नहीं कर रहे, इंटरनेट की क्लाइंट की बात नहीं कर रहे। क्लाइंट दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनेट से क्लाइंट होते हैं, एक लोकल क्लाइंट होते हैं। तो अभी हमारा टास्क है लोकल क्लाइंट को रिजॉल्व करना। तो ये बंदा अगर ब्राउजर में जाके www.triptrack.com लिखेगा तो इसका रिक्वेस्ट इधर आएगा, यहां पे आएगा और डीएनएस ए रिकॉर्ड देगा और ए रिकॉर्ड लेके आएगा, इधर से पेज मिल जाएगा। तो गाइस उससे अच्छा है हम लोग और एक भी काम कर सकते हैं। अगर डीएनएस नहीं है तो हम लोग इसके ईटीसी होस्ट में भी एंट्री कर सकते हैं। ईटीसी होस्ट में एंट्री कर सकते हैं। triptrack.com का एड्रेस 85, लेकिन सबके ईटीसी होस्ट में जाके एंट्री करना पड़ेगा सबके, और डीएनएस की जरूरत नहीं। काम करते हैं ह्याचं आणि सरांनी लिंक पाठवले ग्रुपवर, तो बघत होती तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में क्या होगा, सबके मशीन के ईटीसी होस्ट में एंट्री करना पड़ेगा। उससे बेटर है, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डीएनएस। यहां पे जोन बनाओ, trip.com का आईपी लिख दो और इधर ईटीसी होस्ट में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ etcresolve.conf में सब में एंट्री कर दो। etcresolve.conf में डीएनएस का एंट्री, ये डीएनएस सर्वर का सबके etcresolve.conf में आप इसका एंट्री कर दो। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने etcresolve.conf में एंट्री कर दिया, समझो ये सर्वर का आईपी है, क्या आईपी है हमारा मशीन का, सेंटर 7 का, इसका आईपी भी नहीं लिया, समझो आईपी है 45 192.168.0.45, एक एग्जांपल के लिए। तो हम एटीसी रिजॉल्व में सबके मशीन में हम लोग आईपी क्या डालेंगे रिजॉल्व में, resolve.conf में हम लोग एंट्री क्या डालेंगे। गाइस ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेम सर्वर 168.0.45, तो ऐसे सबके मशीन में एंट्री करते जाएंगे, सबके resolve.conf में एंट्री करते जाएंगे। तो गाइस ईटीसी होस्ट में करने का रहेगा तो भी वही है, रिजॉल्व में करने का भी वही है, तो फिर क्या फायदा है रिजॉल्व में करने का। रिजॉल्व में करने के बहुत फायदे हैं। रिजॉल्व में एंट्री कर दिया मतलब हमने बता दिया भाई ये डीएनएस सर्वर में जाके पूछो, किसको पूछो, ट्रिपट्रैक रहेगा तो भी पूछो, अगर आपका रिक्वेस्ट गूगल रहेगा तो भी इधर ही पूछो, फेसबुक रहेगा तो भी इधर ही पूछो, इंस्टाग्राम रहेगा तो भी इधर ही पूछो। तो रिजॉल्व का मतलब आपने पूरा डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो अगर इसने गूगल रिक्वेस्ट किया तो भी क्या मिलेगा, इसका भी आईपी मिल जाएगा, और अगर आपने फेसबुक किया तो भी बोलेगा इसका भी आईपी मिल जाएगा। हाँ, इसका भी आईपी मिल जाएगा। लेकिन वही अगर ईटीसी हो, इधर इसको निकाल के ईटीसी होस्ट में एंट्री करोगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, सिंगल सर्वर, हाँ सिर्फ ट्रिपट्रैक वेब पेज ही चलेगा। हाँ, फिर गूगल का चाहिए तो गूगल का भी लिखना पड़ेगा, फेसबुक का चाहिए तो फेसबुक का लिखना पड़ेगा। अगर आपको 1000 चाहिए तो 1000 डोमेन का एंट्री करते रहना पड़ेगा, और एक मशीन में नहीं करना पड़ेगा, सब में जाके 1000 एंट्री करना पड़ेगा। इट इज नॉट इज वेरी इलॉजिकल थिंग। तो हमने जब बेसिक सीखा था तो मैंने आपको बोला ईटीसी होस्ट में एंट्री कर दो, वो इसलिए बोला था क्योंकि हम लोग को एक ही मशीन में करने का था। अगर बहुत सारा करना है तो सेंट्रलाइज्ड डीएनएस बना दो। तो एक्चुअली वी आर लर्निंग सेंट्रलाइज्ड डीएनएस। तो डीएनएस बना दो, ईटीसी होस्ट का एंट्री निकाल दो और
resolve.com में डीएनएस का एंट्री। अभी कोई भी नाम को रिजॉल्व करना है तो डीएनएस में जाके उसका नाम को ऐड कर दो, और एक नाम को रिजॉल्व करना है डीएनएस में ऐड कर दो, तो सारे मशीन्स को वो नाम मिल जाएगा एक ही जगह से। इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डीएनएस, और ये लोकली काम करेगा। और कोई फेसबुक पिंग करेगा तो भी फेसबुक का भी रिक्वेस्ट बाहर से लेके आएगा, रूट सर्वर से, रूट टीएलडी सर्वर से। और किसी ने ट्रिप ट्रैक रिक्वेस्ट किया तो यहीं से दे देगा पेज, इसी का यहीं से रिप्लाई दे देगा। अब यहां से मतलब किसी ने लोकल रिक्वेस्ट किया ट्रिप ट्रैक तो यहां से रिप्लाई मिल जाएगा, और किसी ने रिक्वेस्ट किया फेसबुक तो बाहर से जाके लेके आएगा। किसी ने रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम तो बाहर से लेके आएगा। किसी ने ट्रिप ट्रैक रिक्वेस्ट किया तो लोकली यहीं से दे देगा, बाहर नहीं जाएगा। पहले लोकल कैश चेक करेगा, फिर नहीं मिला तो रूट सर्वर पे जाएगा। तो हम पहले ये सीखेंगे कैसे करना है, ये बताया था, फिर से एक बार देखेंगे। और अगर कोई बाहर से ट्रिप ट्रैक करता है, किसी को बाहर से ट्रिप ट्रैक का रिक्वेस्ट चाहिए, आउटसाइड क्लाइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल इंटरनल क्लाइंट। अगर बाहर से कोई इंटरनेट से क्लाइंट ट्रिप ट्रैक रिक्वेस्ट भेजता है तो वो हम लोग नेक्स्ट उसके लिए डोमेन रजिस्टर करना है, वो सेकंड टाइप सेक्शन में सीखेंगे, अभी नहीं, इसके बाद वाला सेक्शन में सीखेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व लोकली, लोकल क्लाइंट्स के लिए ट्रिप ट्रैक कैसे मिलेगा। चलेगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, चैट में क्यों लिखो, या इसमें कुछ समझा नहीं मेरे से पूछो तो मैं फिर आगे बढ़ूं। एनीवन हैविंग क्वेश्चंस इन दिस? कुछ समझा नहीं आपको, ये पॉइंट नहीं समझा, ये पॉइंट्स नहीं समझा? हाँ बोलिए शीतल। सर डीएनएस में न्यू मशीन भी ऐड करना पड़ेगा या उसके सिर्फ एटीसी रिजॉल्व कॉन्फ में डीएनएस का एंट्री करना पड़ेगा? डीएनएस सर्वर के अंदर सिर्फ डोमेन का नाम ऐड, जोन बनाना पड़ेगा, जोन फाइल बनाना पड़ेगा, और ये रिकॉर्ड। और ये मशीन में ऑलरेडी resolve.com में एंट्री रहेगा 45 का। ठीक है, समझा। वेब पेज वी विल ऐड एंट्री इन ओनली resolve.com। नहीं, वेब पेज को नहीं करना है, वेब पेज अलग बात है। आपको डीएनएस इसलिए करना है नाम का आईपी रिजॉल्व करने के लिए। अगर किसी ने ट्रिप ट्रैक लिखा तो उसका नाम का आईपी रिजॉल्व करने के लिए यस, मल्टीपल डोमेन का नाम यहां पे रख सकते हैं। यस गाइस, किसी को नहीं समझा तो मेरे को पूछो, चैट में क्वेश्चन पूछो या तो डायरेक्ट पूछो। नहीं समझा ये मैं क्या बोला? सारे क्लाइंट में, यस, सारे क्लाइंट में resolve.com की में एंट्री करनी पड़ेगी, एक ही बार तो करना है। ये सारे क्लाइंट में डीएनएस का एंट्री करना पड़ेगा एक बार। गाइस कुछ नहीं समझा पूछो, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। Yes, we can have multiple domains. तो गाइस मुझे बताओ, ये कैशिंग सर्वर है या triptrap.com का डीएनएस सर्वर है, एनएस सर्वर है? दोनों है। हाँ दोनों है। हाँ, ये कैशिंग सर्वर भी है, दोनों है। ये कैशिंग सर्वर भी है और क्या है ये triptrek.com सर्वर भी है। हाँ, triptrek.com का एनएस सर्वर है और इसे कहते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर है। ये triptrek.com अथॉरिटेटिव सर्वर। अथॉरिटेटिव सर्वर का मतलब होता है जहां पे एक्चुअल ए रिकॉर्ड डायरेक्ट उस फाइल, जोन फाइल में ए रिकॉर्ड है, मतलब यहीं पे स्टार्ट हो, यहीं पे आईपी है, ये कैश नहीं हुआ है, यहीं पे मेन फाइल है। यही अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया ट्रिप ट्रैक तो उसको कौन सा आंसर मिलेगा? उसको अथॉरिटेटिव आंसर मिलेगा।
उस आंसर में दो टाइप ऑफ आंसर होता है, एक होता है ऑथोरिटेटिव, एक होता है नॉन अथॉरिटेटिव। तो मुझे बताओ स्क्रिप्ट ट्रैक के लिए उसको कौन सा आंसर मिलेगा? अथॉरिटेटिव। क्यों अथॉरिटेटिव आंसर? क्योंकि यहीं पे क्या लिखा है, ए रिकॉर्ड है ट्रिप ट्रैक का। अगर इसने फेसबुक लिखा तो गाइस फेसबुक का ए रिकॉर्ड यहाँ पर है क्या? नहीं है। नहीं है सर। फेसबुक का ए रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करेगा वो? रूट TLD के पास में जाएगा, जाएगा और फेसबुक के DNS पास जाएगा, वहां से लाके इधर क्या करेगा, कैश करेगा। कैश करेगा। अब बताओ फेसबुक आंसर कौन सा है? नॉन अथॉरिटेटिव आंसर है। यस सर। कैश करके जो रिप्लाई आता है उसको क्या कहते हैं? नॉन अथॉरिटेटिव। हाँ, तो फेसबुक का आंसर इज नॉन अथॉरिटेटिव, यस। ट्रिप ट्रैक का आंसर इज अथॉरिटेटिव। इसी को कहते हैं अथॉरिटेटिव नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर। तो फेसबुक का आंसर जो आएगा वो जाके लेके आएगा बाहर से, कैश करके देगा, तो वो नॉन अथॉरिटेटिव है। और ट्रिप ट्रैक का रिप्लाई करेगा तो वो अथॉरिटेटिव है। तो उसे कहते हैं अथॉरिटेटिव एंड नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। तो सबसे पहले हमने कैशिंग तो बना दिया, नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर तो बना दिया, इसको सब कैश करेगा। अभी हम अथॉरिटेटिव सर्वर बनाते हैं। उसके लिए आपको पहले जोन बनाना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड क्या बनाना पड़ेगा गाइस? जोन फाइल। तो अभी हमने क्लास टाइम मैंने एक किया था, जाके देखता हूँ रेडी है क्या, फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ है, मैं जरा सिखा रहा था ना, तो सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेमली नेटवर्क। ठीक है, आईपी मिल गया। मशीन DNS सर्वर का आईपी क्या है? 114 है। तो वी हैव डिसाइडेड 114 इज आवर DNS सर्वर। नाउ मैं जाऊंगा विम var named chroot etc name.conf। ये मैं बताया था इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। इसमें जाऊंगा, इसमें जाके मैं जोन लिखूंगा ट्रिप ट्रैक, फंकी का बाद में 2 जोन बना दिया मैंने, ऐसे दोनों बता सकते हैं। मतलब अभी ये 2 अगर जोन बना दिया तो ये अथॉरिटेटिव सर्वर बन जाएगा कितने के लिए? 2 के लिए। 2 हाँ, इस दोनों डोमेन के लिए, ये दोनों डोमेन के लिए, फंकी के लिए और बोलिए ट्रिप ट्रैक के लिए, triptrack.com के लिए। ये अथॉरिटेटिव सर्वर हो गया, याद रखना। जिसका जोन फाइल है वो अथॉरिटेटिव सर्वर है। यस। फेसबुक का यहाँ पे जोन है क्या? नहीं है। नहीं। फेसबुक का जोन है, वो कहाँ पर है? फेसबुक बाहर अमेरिका में फेसबुक का सर्वर है, वहां पे ऐसा जोन बना है, उधर है जो अपना सर्वर जाता है ना .com में वहां पहुंचता है। हाँ। उधर फेसबुक का सर्वर में ऐसा लिखा रहेगा जोन, आगे क्या लिखा रहेगा? facebook.com और आगे लिखा रहेगा टाइप मास्टर, फिर फेसबुक का ए रिकॉर्ड उधर लिखा रहेगा, वो फेसबुक का अथॉरिटेटिव सर्वर है। तो अभी ये दोनों के लिए, अभी तीसरा और एक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? और एक सब्जेक्ट का और एक है ORG करके है, वो भी यहां बना सकते हो। 1 2 3 4 लाइन्स, तो 4YYP 4YY क्या करना है हमें यहाँ पे P करना है। तो अभी और एक जोन, हाँ फंकी, और एक कंपनी है उसका नाम है intech.org intech.org। कुछ भी बनाओ, डोमेन से कोई मतलब नहीं, एक ही जोन में अलग अलग .org बनाओ, .in बनाओ, जो डोमेन रजिस्टर किया।
.co.in बनाओ, ऐसे बनाते जा सकते हैं हम, दैट डजंट मैटर्स। तो ऐसे, तो अभी मैंने 2 डोमेन बना दिया, .com टाइप मास्टर लिखना है, सिखाऊंगा ऐसा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, और ये var named funky.db tripduck.db। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बीच में क्वेरी नहीं करना है, मैं क्वेरी टाइम दूंगा तभी क्वेरी करना है, बीच में क्वेरी मत करो प्लीज। तुम लोग क्या पहला लेक्चर में आए क्या? तुम लोग यार अभी तक समझे नहीं, डोंट क्वेरी, फिर मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, बीच में बात नहीं करना है। चलिए गाइस, ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट में जाऊंगा var named chroot, ये भी बताया था, क्यों किया था याद है ना गाइस? यस सर। var named chroot, ये घर है, यहां तक घर है, उसके बाद क्या है, var named में जाना है, var named chroot तक घर है, उसके बाद var named में जाना है, क्योंकि उसके अंदर लिखा था, देखो var named लिखा ना, यहां से इधर स्लैश नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या बनाना है, हमें एक फाइल बनाना है, क्या बनाना है, touch.db। हाँ, कौन सा फाइल बनाना है, triptrack.db। और इसके अंदर क्या एंट्री करना है बोलिए, एंट्री, हाँ इसके अंदर ऐसा एंट्री होना चाहिए, ए रिकॉर्ड है सर। हाँ ये सब एंट्री है, सीखेंगे हम, इसको सिखाऊंगा मैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पहले से होता है, हमें न्यू ऐड करना है, ये वाला। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आके हम ट्रिप डॉट, लास्ट में डॉट लिखना जरूरी है, एक बंदे ने डॉट नहीं लिखा था, ऐसे ही छोड़ दिया था, 1 साल 1 हफ्ता तक उसका चला नहीं। ये लिखोगे नहीं तो, ये डॉट नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, उसका FQDN नहीं समझेगा, लास्ट में डॉट डालना कंपलसरी है इसमें, डॉट, इसका मतलब है ये रूट सर्वर है, ये आपका TLD सर्वर है, और ये आपका डोमेन नेम है, मतलब पहले, हाँ तो अभी लेकिन इधर से मिल जाएगा, तो हमें करने की जरूरत नहीं, बाद में समझेगा। इंटरनेट लिखना है, एड्रेस, ये इसका डिटेल्स में बाद में सिखाऊंगा, ये फाइल के बारे में मैं डिटेल में आता हूँ, एक लाइन क्या करता है, वेट करना। अभी हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे बोलो, वेब पेज सर, ये वाला हमारे डायग्राम के हिसाब से चलने का, कभी भी क्या वेब पेज का IP क्या 85 है ना, 0.85, 0.85, तो 192.168.0.85, बस ये हमारा ये रिकॉर्ड है, मतलब ये IP देगा, दैट्स इट। फोटो ले लो इसका, cat-triptrack.com, बस ये पूरा हिस्ट्री है, इसका फोटो ले लो, 1 मिनट अभी ले लो गाइस, इतना ही करना है हमें, ये पूरा पाथ भी है, सब साथ में है, मतलब ये जो ए रिकॉर्ड है यही ढूंढेगा ये रिकॉर्ड। अब इसके बारे में सीखेंगे, यहाँ पे क्या क्या एंट्री करना है, कैसे करना है, ये फाइल को सीखना है अच्छे से। ये रिकॉर्ड आएगा, CNAME आएगा, NS रिकॉर्ड आएगा, ओके। फोटो लिया सबने? यस सर। एक बार वो अभी यहाँ पे देखिए, रुक जाओ, अब एक बार रिस्टार्ट मारते हैं, एक कमांड है, शॉर्टकट कमांड है, RNDC रीलोड, रिमोट नेमडी डोमेन कंट्रोल, इससे भी रिस्टार्ट कर सकते हो DNS को, डोमेन कंट्रोल, रिमोट नेमडी डोमेन कंट्रोल, RNDC रीलोड, या फिर सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेमडी chroot, ये भी कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, एक बार अभी हम ट्राई मारते हैं, टेस्ट करते हैं, मतलब गाइस हमने बना दिया DNS, अभी एक क्लाइंट, ये यहां पर थे, अभी हम क्लाइंट पार्ट में जाते हैं, सर्वर पार्ट हो गया, क्लाइंट पार्ट में जाते हैं। अब मुझे बता, क्लाइंट पे जाके डिक करूंगा या IP डाल दूंगा, अगर तो गाइस डिक करूंगा तो क्या होगा, ट्रिप ट्रैक कहां से मिलेगा बोलिए, हाँ ये रिकॉर्ड कहां से मिलेगा, 45 बोले सर्वर से, 0.45 से, हाँ यहाँ से मिल जाएगा।
लेकिन गाइस जब इसको ट्रिप ट्रैक चाहिए, अगर ये www.triptrack.com करेगा तो इसका पहले आईपी लेने के लिए कहां जाएगा? वो डीएनएस के पास जाएगा, Yes, sir. वो आईपी लेके आएगा, फिर किधर जाएगा? इधर। और अगर इसने डायरेक्ट आईपी डाल दिया डायरेक्ट, तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली हाँ सीधा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? वो वेब सर्वर पे, वेब पेज पे। हाँ, लेकिन नाम डालेगा तो डीएनएस पे जाएगा, रिजॉल्व को देख के इधर जाएगा। Yes, sir. तो हम लोग को नाम ही डालते हैं लोकल, ये लोकल ही चलेगा। हमारा डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है? 4 है, 114 है। तो रियल में जाएंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या है ये? 114। और resolve.com में क्या एंट्री आएगा? 114। नेम सर्वर। चलो अभी हम जाते हैं क्लाइंट पार्ट, ये वाला पार्ट करते हैं। क्लाइंट में जाऊंगा मैं। चलो कोई भी क्लाइंट ले लो, विंडोज में भी चलेगा गाइस। विंडोज चलेगा क्या? एनीथिंग विल वर्क। यस सर। क्लाइंट विंडोज है, लिनक्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी डीएनएस लिनक्स है, डीएनएस कॉमन है। विंडोज में टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में प्राइमरी डीएनएस में जाना है। टीसीपी आईपी उधर प्राइमरी डीएनएस में जाके उधर डीएनएस लिखा रहेगा, डीएनएस के आगे अपना आईपी डाल देगा विंडोज में। तो विंडोज अपने लिनक्स मशीन के डीएनएस से ये रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तो विंडोज और लिनक्स हो, दैट डजंट मैटर्स क्लाइंट। तो लिनक्स है तो हम लोग जाएंगे resolve.com। चलो ये मेरा क्लाइंट है, 6 मशीन है। मैं जाऊंगा किधर गाइस? बोलिए etc resolve। अब यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा? बोलिए नेम सर्वर आईपी लिखूंगा 144 190.114। सेव। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ triptrack.com, ये चलना चाहिए। देखो गाइस चल गया, देखो। चल गया सर। यस। हाँ ये कैसे चल गया? देखो resolve.com में जाओ, 114 लिखा है। तो डिग ने कैसे काम किया? डिग किसके पास गया गाइस? डिग 114 के पास। हाँ, रिजॉल्व में जाके triptrack.com का आईपी लिया 85। नहीं, trip.com का उसको डीएनएस का आईपी मिला, डीएनएस के पास गया, वहां से 85 का आईपी लेके आ गया। दैट्स इट, इतना ही था। हमने बना दिया लोकल डीएनएस। देखो आंसर डिग में मिलेगा आपको आंसर। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर सेक्शन है। सो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज आंसर। ये ट्राई करो, मतलब देख लिख लो। 1 मिनट होल्ड ऑन, 1 मिनट।
नहीं आपने digtriptrack.com बस यही समझना है। अब कोई क्लाइंट पे सुनिएगा, इस समझो आप क्लाइंट पे है, ये क्लाइंट है, इसमें ब्राउजर में जाके याद रखना, अभी ब्राउजर में जाके कोई लिखेगा triptrack.com, यही हमें समझना है क्या होगा बोलो। डीएनएस से क्या लेके आएगा पहले? आईपी एड्रेस। हाँ, डीएनएस के पास जाके आईपी लेके आएगा, ये जाएगा डीएनएस पे जाके क्या लेके आएगा? डीएनएस से लेके आईपी लेके आएगा, फिर वो आईपी पे क्या करेगा बोलिए? सर्वर पे कनेक्ट करेगा। हाँ, फिर वो आईपी पे सर्वर, लेकिन अभी आएगा नहीं क्योंकि हमने क्या नहीं बनाया, ट्रिप ट्रैक का क्या नहीं बनाया, वेब पेज नहीं बनाया। हाँ, वेब पेज नहीं बनाया, वो बनाएंगे तो फिर एक काम होगा, वो हम लोग को बनाना पड़ेगा, अपैची करना पड़ेगा ना, जैसे को पेज नहीं आएगा, ये आएगा तो भी किधर बाहर चले जाएगा, आउट ऑफ लोडिंग पेज आ रहा है, चलेगा। इस तो इसमें कुछ किसी को क्वेरी है पूछो, इसमें क्या नहीं समझा गाइस? एनी क्वेश्चन इन दिस? अभी जो किया हमने, जोन क्रिएशन, बोलो क्या डाउट है? क्या रिपीट नहीं करूंगा, क्या नहीं समझा वो चैट में बोलो आप, आई विल नॉट रिपीट। उसमें क्या नहीं समझा, व्हाट डिडंट अंडरस्टैंड? पहले जोन फाइल बनाना है, पहले आपको जोन बनाना है गाइस, पहले जोन बनाना है, क्योंकि वो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बाद में ये रिकॉर्ड मल्टीपल ऐड करते जा सकते हो जोन फाइल में। ये फाइल में जोन बनाना है, ऐसे बनाना है, ये स्ट्रक्चर क्या है बाद में सिखाऊंगा, ऐसे बनाना है, और इसका जोन फाइल बनाना है, वो फाइल यहां पे बनाना है, var named। रूपक बोलिए क्या क्वेरी है? सर ये जो आपने जोन में जो जोन फाइल बनाया है उसमें वो एक्सटेंशन देना जरूरी है क्या, .db करके? नहीं नहीं नहीं, इधर आप कुछ भी सलमान भी दे सकते हो तो, लेकिन वो सेम नाम का फाइल बनाना पड़ेगा। ओके। We created 3 zones, so all these 3 zones work on single IP? Yes, DNS सर्वर एक ही है ना गाइस, DNS सर्वर एक ही है, एक ही DNS में मल्टीपल जोन, सबका DNS मतलब एक ही DNS में मल्टीपल डोमेन्स बना सकते हैं, मल्टीपल जोन फाइल्स, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, बट उसके अंदर ए रिकॉर्ड जो रहेगा सबका अलग अलग रहेगा, ए रिकॉर्ड्स विल बी डिफरेंट। उबुंटू में पाथ अलग होते हैं, यस, उबुंटू में बाइंड इंस्टॉल करो, बाइंड अगर रहेगा तो सेम रहेगा, बाइंड के जैसा और एक आता है डीएनएस, वो रहेगा तो डिफरेंट रहेगा। लास्ट टाइम आपने एक कमांड मारा था नेमडी चेककॉन्फ, व्हाट डज इट डू? नेमडी चेककॉन्फ जो है वो इस फाइल को चेक करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, जैसा एचटीटीपी करते हैं टेस्टिंग, वैसे नेमडी चेककॉन्फ इस फाइल को चेक करने के लिए, namd.conf को चेक करने के लिए। देखो अगर कुछ एरर करोगे आप फाइल में, अगर आप जाओगे और फाइल में कुछ एरर करोगे, जैसे कि मैं यहां से करली ब्रेस हटा देता हूं, ये रॉन्ग हो गया, तो देखो अभी एरर देगा वो, देखो ऐसे क्या दे रहा है एरर, 9 नंबर एरर दे रहा है ना वो। यस सर। हाँ, तो नेमडी चेककॉन्फ का क्या पर्पस है? कुछ एरर है या नहीं बताएगा। यस, टेस्ट करेगा वो। सुशील पटेल बोलिए। सर ये क्वेश्चन था, जब भी हम कोई वेबसाइट डालते हैं तो www. करके डालते हैं ना सर, तो इसमें वो एंट्री नहीं रहेगी वो आएगी, अभी आगे सीखेंगे, वो एंट्री करनी पड़ेगी, www नहीं चलेगा इसमें,
एक भी लेटर इधर उधर होता है तो नहीं चलेगा, अभी सिर्फ ट्रिप ट्रैक चलेगा। इफ एनीवन यूज www इट विल नॉट वर्क। इसीलिए मैं डिग में भी ओनली ट्रिप ट्रैक देता हूँ। आपको www के लिए ए रिकॉर्ड बनानी पड़ेगी, नहीं तो सी नेम बनाना पड़ेगा। ओके। वो आगे सीखेंगे। उबुंटू में var named पाथ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने chroot पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है। आपको chroot इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज मशीन से कैसे एक्सेस करेंगे, उसमें सेम resolve.conf होता है क्या? गाइस बताया था ना, विंडोज में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। विंडोज में प्रॉपर्टीज में जाना है। कहाँ होता है एडेप्टर सेटिंग होता है यार, किधर जाना पड़ेगा? ncpa.cpl यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टीज में TCP/IP प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये resolve.conf है। विंडोज में यहाँ पे डालना पड़ेगा 114। नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चंस? सर अभी यहाँ पे digfacebook.com कर सकते हैं क्या? यस, यही तो मैं सिखा रहा था आपको, यही मैं बोल रहा हूँ ना गाइस। ये अभी क्लाइंट डिग फेसबुक करोगे तो क्या होगा गाइस? वो भी रिजॉल्व होगा ना गाइस। इसमें क्या होगा बोलिए? हाँ, फेसबुक भी रिजॉल्व होगा। क्यों होगा? फेसबुक बाहर से लेकर आएगा सर। वो बाहर से लेके आएगा। फेसबुक करोगे तो बाहर से लेके आएगा। फेसबुक बाहर का है, ट्रिप ट्रैक करोगे तो खुद का है। देखो, फेसबुक करोगे तो भी रिजॉल्व होगा, दोनों काम करता है ना। ये कैशिंग सर्वर भी है और अथॉरिटेटिव सर्वर भी है ट्रिप ट्रैक के लिए। देखो ये भी आ जाए। यही आपको समझना है सबको गाइस, बार बार बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड करो। नहीं समझा तो पूछो। ये फेसबुक के लिए भी जाएगा तो फेसबुक का बाहर से लेके आएगा, ट्रिप ट्रैक करेगा तो यहां से लेके आएगा। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो अभी देखिए गाइस, यहां पे हमने अभी सीखा कि ट्रिप ट्रैक कैसे करना है। हमने सीखा अथॉरिटेटिव सर्वर कैसे बनाया है। दैट्स इट। तो हर कंपनी में लोकली हमने क्या किया, ट्रिप ट्रैक रिजॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था। ये हमारा रिक्वायरमेंट था फॉर लोकली रिजॉल्विंग triptrack.com अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अभी क्या करना है, अभी हमें और एक टास्क करना है, रिक्वायरमेंट 2। अभी एग्जांपल के लिए मेरे क्लाइंट्स समझो गाइस, अभी इंपॉर्टेंट है, सुनो। अभी मेरे क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया में है।
बोलो अभी इनको ट्रिप ट्रैक चाहिए, जापान से है, कोई सिंगापुर से है, तो बोलो इनको कहां पे आना है, बताओ गाइस मुझे। गाइस उनको क्या चाहिए वो बोलो, पहले सबसे पहले मुझे बताओ उनको चाहिए क्या। वेब पेज चाहिए आपका 085 का। tiptrack.com का वेब पेज चाहिए। हाँ, उनको मेन कंसर्न है, उनको डीएनएस से कंसर्न नहीं है, Yes, sir. उनको web भाई page- वेब पेज चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट तो अभी समझेगा, आपको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा इसको समझना है। अभी tripted.com को इनको वेब पेज चाहिए, एक्चुअली दे वांट टू कम हियर, दे आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ दिस बट दे हैव टू कम हियर। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा इधर क्या लिखेगा, ये बंदा लिखेगा यहाँ पे http://192.168.0.114 लिखेगा, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बोलो गाइस। नहीं पूछेगा सर, वो डीएनएस का आईपी है ना सर 114 डीएनएस का आईपी है सर। ओह सॉरी, नहीं पहुंचेगा, अभी उसको लिखना पड़ेगा 85। हाँ, ये जापान से लिखेगा 85। अब ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा गाइस डायरेक्ट इधर। हाँ डायरेक्ट पहुंचेगा सर यहाँ। नहीं पहुंचेगा। हाँ, नहीं पहुंचेगा, आएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा ना, बराबर ना। यस सर, डायरेक्ट आएगा। हाँ हाँ 100% नो, नहीं आएगा, इसीलिए आपने सीसीए ने नहीं किया है। प्राइवेट आईपी सर, प्राइवेट। हाँ, नेटवर्किंग जिसने नहीं किया है वही एस बोलता है, नेटवर्क सी को बोलता है इसके लिए। अब यहाँ पे अभी दूसरा, एक मिनट भाई, नेट बैट मत करो, पहले नहीं पहुंचेगा वो बोलो। तो गाइज याद रखना, प्राइवेट आईपी जो होता है इधर से इधर क्यों मिल गया, क्योंकि इनके बीच में स्विच कनेक्टेड था, Same network. प्राइवेट। क्लास ए बी सी ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्लास ए बी सी वो क्या होता है गाइज बोलिए, Private network. प्राइवेट नेटवर्क। 192 178 और जो 192 का ये सब क्यों कनेक्ट हो रहा था गाइस, क्योंकि ये सब लोकल। हाँ लोकली प्राइवेट आईपी था, तो प्राइवेट आईपी कैन ओनली राउट बिटवीन लोकल लैन। Yes, sir. तो अभी हमारा चैलेंज चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये सब कनेक्ट इसीलिए हो रहे थे, दे वर कनेक्टिंग यहाँ पे, क्योंकि इन सबको क्या था गाइस बोलिए, स्विच से कनेक्टेड थे, स्विच से कनेक्ट है। they all are connected with switch। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच पा रहा था, और सब प्राइवेट है, सेम नेटवर्क में, गेटवे की भी जरूरत नहीं है। अब हमारा पिक्चर कुछ और है, अब हमारा ये सब भूल जाओ, ये आपको समझना है गाइस, ये पूरा सेटअप समझना है, टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी डीएनएस, मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर सिखा रहा हूँ, ये बात याद रखना। वी आर लर्निंग आर्किटेक्चर कि कैसे बनता है कंपनी में, लोकल रहेगा तो कैसे बनता है, इंटरनेट कैसे बनता है, डीएनएस कैसे काम करता है, तो हम पूरा कॉम्बिनेशन में सीख रहे हैं। इसीलिए गाइस ओनली डीएनएस सीखने के लिए ना बंदे लोग 10-10 हजार 15 हजार फीस देते हैं कहीं कहीं पे, ओनली डीएनएस। इसके लिए मैं आपको बोला था 6,500 एक्चुअली कुछ भी नहीं है इतने टॉपिक्स के लिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। चलो ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें एक राउटर लगाना पड़ेगा, इस राउटर में 2 इंटरफेस लगाने पड़ेंगे, इस राउटर में 2 इंटरफेस रहेगा। इंटरफेस के अंदर एक इंटरफेस में आईपी रहेगा 192.168.0.1 लैन इंटरफेस रहेगा, इट विल बी लैन इंटरफेस, और एक इंटरफेस रहेगा, वो क्या रहेगा गाइस, वैन इंटरफेस, और उसमें लाइव आईपी लेना पड़ेगा। लाइव आईपी कहां से मिलेगा, आईएसपी के थ्रू। आईएसपी, हाँ लाइन, वो आईएसपी के थ्रू मिलेगा, वो हमें लेना पड़ेगा लैन आईपी।
तो एक राउटर में 2 इंटरफेस रहेगा। अब मुझे बताओ, मुझे पहुंचना कहां पर है? 85 के पास। हाँ, लेकिन ये जो 85 के पास पहुंचना है, ये 85 के अंदर वेब पेज है। अभी भूल जाओ डीएनएस, सच भूल जाओ, अभी नेटवर्किंग सीखो थोड़ा, नेटवर्किंग। तो हमें यहाँ पे पहुंचना है, 85 के पास पहुंचना है। तो समझो अगर इसने 85 लिखा तो ये 85 इसके खुद का प्राइवेट 85 को ढूंढेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेब पेज में जाके यहाँ पे जाके हमें लाइव आईपी असाइन करना पड़ेगा। इसको लाइव आईपी यहाँ पे जाके हमें लिखना पड़ेगा 203.12.10. लाइव आईपी लेना पड़ेगा। इंटरनेट आईपी कैन रीच हियर। गाइस म्यूट में रहो। अगर किसी ने इसको हटा के इंटरनेट आईपी लिखा, दैट इंटरनेट आईपी कैन रीच हियर, बट दिस आईपी कैन नॉट रीच। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग के पास पैसे नहीं है, तो हम लोग इस पे लाइव आईपी नहीं देंगे, इसको पब्लिक, इसको प्राइवेट आईपी रखेंगे। इसको हम लोग प्राइवेट आईपी रखेंगे। अगर आप चाहते हो प्राइवेट आईपी बाहर से कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको राउटर में नेटिंग करना पड़ेगा। ये नेटवर्क वाला करता है, उसे कहते हैं नेट। मतलब हमको पहुंचना कहां पर है? 85 में। किसको पहुंचना है? बाहर जापान वाले को। तो जापान वाला 85 में नहीं आ पाएगा, तो जापान वाला यहां पे हटा के राउटर का आईपी लिखेगा। वो लिखेगा 123.12.10.20। ये आईपी उसको मिलेगा। जापान वाले को समझो किसी ने फोन करके बता दिया, तो जापान वाला का रिक्वेस्ट यहां तक पहले पहुंचेगा, राउटर इसको लेके जाएगा अंदर। जब राउटर ही आईपी इधर आएगा और जब इसको इधर लेके जाएगा, इसको यहां क्यों लेके जाएगा, यहां क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि यहां पे हम लोग एक नेट का रूल लिखेंगे राउटर में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट का मतलब आईपी को चेंज करना। मतलब यहां से रिक्वेस्ट आएगा तो इधर नेट लिखा रहेगा। कोई रिक्वेस्ट आएगा भाई 80 पोर्ट के लिए, तो नेट का एक रूल रहेगा कि भाई जो आएगा 123.12.10.20 लेके उसको भेजो 192.168.0.85। ऐसे राउटर में नेटवर्क एडमिन को बोलना पड़ेगा। नेटवर्क का एडमिन ये लिख के देगा हमारे लिए। नेट का मतलब यहां पे आओ, आईपी एड्रेस चेंज करो, इधर जाओ, उसको नेटिंग कहते हैं। इसीलिए नेट की वजह से बहुत बड़ा फायदा हो गया कि हमें लाइव आईपी लेने की जरूरत नहीं है। लाइव आईपी सिर्फ राउटर में डालो। अगर ये नेटिंग नहीं होता तो इधर भी एक लाइव आईपी लेना पड़ता और एक सर्वर है उधर भी लाइव आईपी, तो सबके लिए लाइव आईपी, और लाइव आईपी खत्म हो जाता। तो राउटर में नेटिंग रूल लिखते हैं। तो मुझे बताओ गाइस, क्लाइंट में क्या आईपी बोलना पड़ेगा? डीएनएस भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। जापान वाले को क्या बोलना पड़ेगा? लाइव आईपी देना पड़ेगा उसको। लाइव आईपी। हाँ, वो कैसे मालूम पड़ा उसको? हमने वो पहचान वाला था, हमने उसको क्या किया? 123 क्या लिखेगा बोलो? 123.12.10.20। लेकिन गाइस वो उधर तो हमारा एक्चुअली चल ही नहीं रहा है वेब पेज। बोलो गाइस, यहाँ पे वेब पेज तो चल ही नहीं रहा है। सर रिक्वेस्ट राउटर तक आएगी, राउटर आगे लेके जाएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे डीएनएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। डीएनएस नहीं है, डीएनएस नहीं, वेब पेज की बात कर रहे हैं। गाइस अभी आपको एक मॉल में जाना है, एक मॉल में आपको अंदर जाना है, एक जारा करके शॉप में, तो आपको पता नहीं कहाँ पर है। तो आप पहले कहाँ पे आओगे? मॉल के एंट्रेंस में आओगे, गेट, वहां तक ही मालूम है। इन ऑर्बिट मॉल पता है, बाकी कुछ नहीं पता है।
इन ऑर्बिट के मॉल में जब पहुंचोगे, इन ऑर्बिट मॉल है यहाँ पे, वो लेके जाएगा ज़ारा तक। तो यहाँ पे रूल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल रहेगा गाइस बोलिए? यहाँ पे लिखा रहेगा नेट रूल। कौन सा रूल? नेट रूल। यहाँ पे लिखा रहेगा 123.12.10.20 80 के लिए जो आता है वो जाएगा किधर? 85 के पास। 192.168.0.85 के 80 पोर्ट में जाएगा। ऐसा लिखते हैं। वो कैसे लिखना है वो बात की बात है, अलग टॉपिक है। ये नेट रूल लिखा जाएगा ऐसे, और ये कहाँ पे लिखा जाएगा? राउटर में। समझ में आया ये सबको? हाँ, यस सर। यस सर। दैट्स इट। ये लिख लो, सब फोटो वोटो बना लो, डायग्राम। इतना ही था गाइस। आगे हमारा वेब पेज काम हो गया। चलो अभी आते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है गाइस? हमारे पास जापान वाले के पास आईपी रहेगा क्या नाम रहेगा? नाम रहेगा। नाम रहेगा। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाम। अब सुनो, अभी इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। हाँ, अभी एक्चुअल आपको पूरा समझेगा, एक्चुअल कंपनी में रियल सिनारियो कैसे होता है। अब देखो गाइस, अब मुझे बताओ, TripTrack.com का नाम है, राइट? जापान वाला बंदा हमारा पहचान वाला है। जापान वाला बंदा कौन है गाइस हमारा? हाँ, तो हम लोग उसको बोलेंगे भाई एक काम कर, तू नाम दे रहा है ना, तो गाइस जब नाम देगा तो यहां पहुंच पाएगा क्या वो? नहीं सर, यहां नहीं पहुंच पाएगा। नाम देगा तो उसको पहुंचाना कहां पर है हमें? डीएनएस के पास। हाँ, नाम देगा तो हमें यहाँ पहुंचाना है, क्योंकि इधर आएगा तो उसको यहाँ पे आईपी मिलेगा और वो यहाँ पहुंचेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? जापान वाला क्या करेगा? हम जापान वाले को फोन करके बोलेंगे, हमने अभी तक TripTrack.com का डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। क्या किया हमने? रजिस्ट्रेशन नहीं किया। डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो हम TripTrack जापान वाले को बोलेंगे तू अपने रिजॉल्व में, बोलेंगे तू अपने रिजॉल्व में एक एंट्री कर ले। क्या लिखेगा वो? नेम सर्वर। क्या लिखेगा? 114 लिख लेगा वो। नहीं, ये नहीं लिखेगा। फिर से ये डीएनएस के लिए भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, प्राइवेट नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये प्राइवेट नहीं करना पहुंच पड़ेगा। पाएगा, ये अलग कंपनी का सेकंड इंटरफेस। हाँ, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा? इसको फिर से सेम आईपी लिखना पड़ेगा इधर, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी रहना। हाँ, वो नेम सर्वर में लिखेगा पब्लिक आईपी 123.12.10.20। थोड़ा सा सुनो गाइस, थोड़ा सा ध्यान से। अब जब TripTrack.com में रिजॉल्व का हमने एंट्री दे दिया, ये रिक्वेस्ट यहां पहुंचेगा। बट अभी आएगा गाइस, पहले 80 पोर्ट के लिए आया था, अभी कौन से पोर्ट के लिए आएगा? 53 पोर्ट के लिए। रिजॉल्व से जो भी आता है कौन से पोर्ट के लिए आएगा? 53। तो अभी क्या करना पड़ेगा? राउटर में हमें बोलना पड़ेगा 53 के लिए अगर कोई आता है तो उसको इधर भेजो, और 80 के लिए कोई आता है तो इधर भेजो। यस सर। वापस से बोलता हूं, हमें नेट रूल लिखना पड़ेगा। 53 के लिए कोई आता है तो इधर भेजो, 80 के लिए आता है तो इधर भेजो, और अगर 53 के लिए कोई आता है तो इधर भेजो। तो वैसे हम नेट में पोर्ट के हिसाब से रूल लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? और एक रूल लिखना पड़ेगा, नेट रूल, वन मोर रूल, सेकेंड रूल। 123
के लिए कोई आएगा, मतलब मेरे लिए आया, कौन से पोर्ट के लिए आया? 53। तो बोलो गाइस, 190 to 168 0.11453 में जाओ। गाइस ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास लाइव आईपी नहीं है। अगर आपके पास लाइव आईपी होता तो आप इधर दोनों जगह लाइव आईपी डाल देते, तो ये नैट लिखने की जरूरत नहीं होता। तो गाइस कितने नैट रूल लिखा हमने? 2। हाँ, तो कोई अगर आ रहा है 53 पोर्ट लेके, ये पोर्ट बेस है, पोर्ट बेस्ड रूल है, 53 पोर्ट लेके आएगा तो वो पहुंचेगा किधर? डीएनएस सर्वर पे जाएगा। डीएनएस के पास। 114 आईपी। और अगर कोई 80 पोर्ट लेके आएगा डायरेक्ट, तो वो यहाँ ट्रिप के पास पहुंचेगा। नहीं, 20 के पास, ये दिस 85 के पास 85 के पास पहुंचेगा। ऐसे नैट रूल लिखा जाता है राउटर में। और ऐसे जब रूल लिखते हैं, ये पोर्ट पे इधर आएगा, इस पोर्ट पे आएगा तो यहाँ से इस पोर्ट पे जाओ, और इधर आएगा तो इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। ऐसे रूल्स को क्या कहते हैं गाइस? पोर्ट फॉरवर्डिंग। हाँ, ये नेटवर्किंग पार्ट है। हो गया गाइस, दैट्स इट। जापान वाले ने अपने resolve.conf में एंट्री डाल दिया। अब उसको ट्रिप ट्रैक नाम लिखेगा तो अपने रिजॉल्व में चेक करेगा, यहां पहुंचेगा। रिजॉल्व का मतलब 53 पोर्ट। HTTP नहीं आएगा अभी, HTTP बाद में यहां पे आएगा। अब वो नैट रूल देखेगा, बोलेगा नैट रूल क्या लिखा है भाई? नैट रूल 53 पोर्ट के लिए कौन सा आईपी लिखा है? 114। तो कहां रिक्वेस्ट पहुंचेगा गाइस बोलो? डीएनएस में। डीएनएस में ये रिकॉर्ड क्या मिलेगा बोलो? 0.85। अब बोलो रिप्लाई क्या जाएगा? रिप्लाई वापस जाएगा क्या? हाँ। बोलो रिप्लाई कहाँ जाएगा? इधर रिप्लाई जाएगा ना किसके पास? जापान वाले के पास जाएगा आईपी के वेब पेज। इसको आईपी क्या मिलेगा? 85 का आईपी मिलेगा। 123.85 का मिलेगा ना। इधर ए रिकॉर्ड क्या लिखा है हमने? 0.85। हाँ, 85 लिखा है तो उसको 85 मिलेगा। फिर एक प्रॉब्लम है, अब इधर 85 मिलेगा तो फिर यह वापस तक इधर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो ए रिकॉर्ड मिल रहा है वो प्राइवेट आईपी मिल रहा है ना गाइस अंदर। यस सर। देखो गाइस पता नहीं कितने लोग, तो शायद 4-5 लोग, 3 लोग लीव कर लिए और कुछ 10-15-20-25 लोग सो गए। अभी थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखो हाँ, नहीं ज्यादा हो रहा तो फिर मैं ये जान दो, फिर मैं आपको इधर लाइव आईपी डाल देता हूँ। नेटिंग नहीं सर, नहीं सही है। प्राइवेट यूज होता है मोस्ट। नहीं, ज्यादा हो रहा है तो मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर रहा हूँ करके, मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर मैं नेटिंग का छोड़ देता हूँ। चाहिए तो मैं कर सकता था गाइस, इजी कर सकता था, लेकिन क्या है फिर कंपनी में सीखना पड़ेगा ना। सीखेगा कब? इधर लाइव आईपी भी दे सकते हैं डायरेक्ट, तो राउटर नेटिंग वेटिंग का ये राउटर ही निकाल दूंगा तो आपको ये समझेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है, कंपनी में नेटिंग ही यूज होता है। ओके लिसन, तो यहाँ पे देखिए सुनो गाइस, रिप्लाई में क्या जाएगा उसको? तो जब रिप्लाई आएगा तो वापस उसको रिप्लाई 85 मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? हाँ, अब 85 एक प्राइवेट आईपी होता है, क्लास सी। प्राइवेट आईपी इंटरनेट से काम नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको डीएनएस में जाके ए रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। गाइस डीएनएस में जाके क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको ए रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। इधर आके क्या लिखना पड़ेगा? 123.12.10.20। हाँ, अब क्या होगा सुनो, अब हमारा रिक्वेस्ट आएगा पहले 53 के लिए आएगा, पोर्ट 53, रिजॉल्व मतलब 53। तो इधर आएगा, इधर से नेट होगा, 53 पे जाएगा, उसको मिलेगा आपको ये डीएनएस में मिलेगा, उसको आईपी क्या मिलेगा? ए रिकॉर्ड ये मिलेगा।
अब यहां से वो रिप्लाई करेगा तो उसको 123 मिलेगा। तो ट्रिप ट्रैक का आईपी क्या मिल गया? 12.10.20। इसके बाद जब फिर से रिक्वेस्ट करेगा 80 पोर्ट के लिए करेगा, अभी वो 80 पोर्ट के लिए करेगा। अब फिर से जब रिप्लाई आएगा, इधर आएगा, राउटर पे आएगा, 80 पोर्ट लेके आएगा, भाई 80 को जाना है मुझे, तो 80 पोर्ट में नैट रूल चेक करेगा, क्या है? पोर्ट फॉरवर्डिंग 80। तो 80 के लिए आईपी क्या है? 85 पे जाओ। तो अब रिप्लाई इधर आ जाएगा और ये वेब पेज लेके यहां पहुंच जाएगा, इसको वेब पेज मिल जाएगा ऐसे। ओके गाइस, फोटो ले लो। तो यही चलता है, ऐसे ही आपके वर्ल्ड में सारे डीएनएस और अपैची वेब सर्वर्स चलते हैं। फोटो ले लो और याद रखना, आप नेटिंग रूल सिंगल सेम आईपी पे आप मल्टीपल नेट रूल लिख सकते हो, पोर्ट चेंज कर करके। मतलब ये बेनिफिट हो गया नेटिंग का। मतलब आईपी सेम है, 20 आईपी है, लेकिन अलग अलग पोर्ट पे फॉरवर्ड। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हो, समझो आपने और एक नेट रूल लिखा, सेम 53 पोर्ट के लिए दूसरे आईपी पे नहीं भेज सकते। एक पोर्ट एक आईपी पे जाएगा नेटिंग, सेम पोर्ट फिर से दूसरे आईपी पे नहीं जाएगा। वैसा करना है तो और एक लाइव आईपी लेना पड़ेगा। समझ में आया गाइस? सो अभी आउट ऑफ इंटरनेट वाले को क्या मिलेगा गाइस, बोलिए? कौन सा आईपी मिल जाएगा? तो मुझे बताओ, यस वही है गाइस, सब क्लाउड पे वही करते हैं। इसे ही नैट गेटवे कहते हैं क्लाउड में। एडब्ल्यूएस में इसे क्या कहते हैं गाइस, बोलिए? गाइस एडब्ल्यूएस में इसे क्या कहते हैं ऐसे करने को? नैट गेटवे कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैंने डोमेन रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया अभी तक? नहीं किया है। ठीक है सर। हाँ, तो डोमेन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है अभी तक भी। क्यों? क्योंकि अभी तक भी क्लाइंट के पास हमारा क्या इंफॉर्मेशन है? डीएनएस का इंफॉर्मेशन। डीएनएस। हाँ, तो इसीलिए। लेकिन समझो बहुत सारे क्लाइंट हो गए, एक जापान में है, एक चाइना में है, एक यूएस में है, तो इन सबको भी ट्रिप ट्रैक चाहिए, तो सबके रिजॉल्व में एंट्री कर सकते हैं क्या? बोलो गाइस। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रिप ट्रैक मिलना चाहिए, तो हम डोमेन रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे गाइस? क्या करेंगे हम? हमारे टीएलडी सर्वर में क्या हो जाएगा गाइस, बोलिए? एंट्री हो जाएगा। हाँ, टीएलडी में नाउ वी विल डू डोमेन रजिस्ट्रेशन। और टीएलडी सर्वर में क्या रजिस्टर हो जाएगा, बोलिए गाइस? यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगा? ट्रिप .com का एंट्री वगैरह सब आएगा सर। ट्रिप ट्रैक नहीं, ट्रिप ट्रैप .com
रजिस्टर होगा। हाँ, इधर लिखा रहेगा triptech.com NS सर्वर इस क्या लिखेगा उधर 114 बोल 85 का। नहीं 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 114 आएगा। 114 अरे 114 है ना DNS यस triptech.com NS सर्वर इस 192.168 0.11 बराबर ना। हाँ 114 नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनेट पे है ना TLDB। गाइस TLDB कहाँ पर है? इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे राइट। हाँ तो उधर नहीं आएगा, इधर फिर से वही ये अपना राउटर का ही IP आएगा, ये हमने ISP से खरीदा है। तो गाइस डोमेन रजिस्टर्ड में भी क्या IP आएगा बोलो? 123.12.10.20 हाँ 12.10.20 आएगा। अब सुनो गाइस स्टोरी सुनो, अभी क्या होगा लिसन। अब ये मेरा जो DNS सर्वर है ये TLD सर्वर है और ये मेरा DNS सर्वर कौन सा है बोलो 8.8। बोलो गाइस ये DNS सर्वर कौन सा है? 8.8 हाँ ये DNS सर्वर मेरा 8.8 का है भाई, ऐसा समझो। अब बताओ जापान को क्या मिलेगा? नेम सर्वर उसको इंटरनेट से मिल जाएगा ना, पब्लिक DNS। अरे वो क्या डालेगा पता है ना ये? यस सर 8.8.8 हाँ अब सुनो रियल सिनारियो, ये पूरा रियल सिनारियो, दिस इज योर रियल सिनारियो। पूरे वर्ल्ड में यही सब चलता है। अभी जो बता रहा हूँ हो गया, ये फाइनल सेटअप है, यही चीजें पूरे वर्ल्ड में होती। और डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ समझा आपको? वो पता है ना कैसे होता है? वो मैंने सिखाया अभी। गाइस ट्रिपट्रैक वाले ने किसको कांटेक्ट किया? GoDaddy को कांटेक्ट किया, सब करके किधर रजिस्टर हो गया उसका? TLD में रजिस्टर हो गया। हाँ इसके ऊपर रूट सर्वर वगैरह भी है, इसके ऊपर यहाँ पे कौन है गाइस बोलिए? रूट सर्वर वगैरह है। हाँ अभी वो सब फिर वही सब प्रोसेस है, रूट सर्वर है। तो अभी देखिए पूरा सिनारियो, देखिए पूरा पिक्चर, आपको पूरा मैंने एक डोमेन कह पूरा पिक्चर है, सुनिए। अब सबसे पहले गाइस बताइए रिक्वेस्ट आएगा जापान में से, रिक्वेस्ट करेगा कौन सा बोलिए? पब्लिक IP का 8.8.8 का। नहीं, triptech.com सबसे पहले triptech.com का वो रिक्वेस्ट करेगा। हाँ वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको रिजॉल्व में आएगा, उसको क्या मिलेगा? 8.8.8। ये कैसे मिला मालूम है ना? ये तो पब्लिक है ना, नेट से मिलेगा। गूगल में जाओगे तो IP मिल जाता है ना। तो जापान वाले को ये इधर का मालूम नहीं है, उसने 8.8 डाल दिया। अभी बताओ ट्रिपट्रैक का क्वेरी किधर जाएगा? 8.8.8 पे। हाँ अब 8.8 के पास मुझे बताओ 8.8 के पास है क्या इंफॉर्मेशन? नहीं है, वो रूट सर्वर है वो बोलेगा रुक जाओ मैं लेकर आता हूं। सर्वर के पास जाएगा। हाँ वो डॉट के पास जाएगा, रूट सर्वर के पास जाएगा। ये चला गया रूट सर्वर से लेकर आएगा। हाँ सर्वर से क्या आएगा? फिर TLD में जाएगा, लेके आएगा। TLD में trip.com का IP लेके आएगा। अब ये सब कौन काम करेगा? गूगल का DNS। 8.8 करेगा। हाँ अब यहाँ पे आके वो कैश कर लेगा। यस सर। क्या कैश करेगा? trip.com NS, जान दो NS रिकॉर्ड है ना, NS रहने दो। NS कैश करेगा, नहीं NS ले लेगा। उसके बाद किधर जाएगा? फिर इसके राउटर के पास जाएगा। ये पब्लिक DNS है ना, उसको ट्रिपट्रैक का IP चाहिए। किसका चाहिए? ट्रिपट्रैक का। हाँ triptech.com का IP मांग के जा रहा है ना। इधर अभी आएगा लास्ट वो किधर? ट्रिपट्रैक के पास। कहाँ पर है? इधर है ना वो, देखो वो DNS हमारे पास है ना गाइस। यस सर। सुनो ये क्या IP मिला उसको? 20 मिला ना। यस सर। हाँ तो बोलेगा भाई मुझे ट्रिपट्रैक, इधर से ट्रिपट्रैक थोड़ी मिला ये रिकॉर्ड, यहाँ से ये रिकॉर्ड नहीं मिला। तो फिर अभी आएगा हमारे, ये यहाँ से IP लेके आएगा, फिर यहाँ पे आएगा राउटर पे। कहाँ पे आएगा?
राउटर पे और राउटर नेट रूल लिखा है 53 पोर्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट डीएनएस का है। यस सर। 114 पे जाओ। हाँ 114 पे जाएगा और उसको ये मिलेगा आईपी, और ये आईपी को वो यहाँ पे कैश कर देगा। हाँ यहाँ से क्या कर देगा गाइस? गाइस बी ऑन म्यूट। अब यहाँ पे आईपी कैश करेगा, क्या कैश कर देगा ये? trip.com का ये रिकॉर्ड क्या है बोलिए? 123 डॉट 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 जो भी है। अब इसने यहाँ पे क्या कर लिया गाइस बोलिए? कैशिंग। कैश कर दिया। अब कैश करने के बाद इसको रिप्लाई दे देगा। किसको? जापान वाले इसको रिप्लाई देगा क्लाइंट को। क्या रिप्लाई दे देगा गाइस? triptech.com ये रिकॉर्ड 123। हाँ ये रिकॉर्ड दे देगा 123 12.10.20 1020 वाला जो भी है। तो अभी यहाँ से जापान वाला बंदा अभी क्या करेगा? रिप्लाई वापस से 80 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट लेगा। हाँ पहले 53 के लिए रिक्वेस्ट था ना, अभी 80 के लिए होगा। हाँ अभी वो 80 के लिए। ये सब तुम खुद बनाना चाहिए। तुम बैठ के मजे कर रहा है, पिक्चर की तरह देख रहा है, तुम लोग ये सब बाद में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 80 पोर्ट पे आएगा रिक्वेस्ट। हाँ इसीलिए डीएनएस ना जल्दी से को समझता नहीं है, और डीएनएस वर्किंग जल्दी समझता नहीं, और डीएनएस का जल्दी वो समझा नहीं पाते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 का रिक्वेस्ट आएगा, और यहाँ पे आपका 80 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आएगा। किसके लिए? 80 पोर्ट के लिए। हाँ फोटो लेके ना गाइस, रात में क्लास के बाद या मॉर्निंग में या अगले दिन बैठ के बनाने का, फोटो देख के खुद बनाने का। बाद में 80 पोर्ट पे आएगा, और 80 से कहाँ आएगा? पेज में आएगा। ठीक है गाइस। और यहाँ से वेब पेज लाके इसको दे देगा। तो यही ऑल ओवर वर्ल्ड में फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ऐसे ही चलता है। फोटो ले लो गाइस, दैट्स इट। निकलेंगे अभी। लेकिन गाइस अभी बताओ, ये जो प्राइवेट वाला बंदा है, ये प्राइवेट वाला क्वेरी करेगा तो उसको क्या आईपी मिलेगा? सर इसको तो 123 मिल जा रही है ना। हाँ प्राइवेट वाला आईपी उसको क्या मिलेगा गाइस? 120। हाँ उसको 123 मिलेगा ना। तो उसको 123 मिलेगा। प्राइवेट वाले को भी क्या मिलेगा? उसको 123 मिल जाएगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये आईपी उसको 123 मिलेगा ना, तो उसको जाना पड़ेगा इधर। इसको 123 मिला ना गाइस, तो इधर से उसको मिलेगा ना, तो फिर इसको राउटर में जाके घूम के आके ऐसा ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्राइवेट आईपी भी दे सकते हैं। प्राइवेट आईपी मतलब बोल सकते हैं, यहाँ बाहर से रिक्वेस्ट आया तो लाइव आईपी, और लोकली रिक्वेस्ट आया तो प्राइवेट आईपी। वैसे डीएनएस सर्वर बनाने को स्प्लिट डीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट डीएनएस, स्टेल्थ डीएनएस। वो बना सकते हो, बाद में बताऊंगा मैं वो बाद में। तो लीव इट। अभी वो चलेगा, पब्लिक रहेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। लोकल क्लाइंट पिंग करेगा, पब्लिक मिलेगा, ये इंटरनेट पे जाके घूम के आएगा, मतलब घुमा के आएगा। ऐसा कर सकते हैं। ओके गाइज, यही हमारा सिनारियो था। इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। GoDaddy जो हम रजिस्टर करते हैं, GoDaddy DNS, उसमें हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। डोंट वरी। चलिए फोटो गाइज, जो भी क्वेरी है कल पूछिए। इसका फोटो ले लो और घर पे डायग्राम बनाओ अच्छे से। कुछ नहीं समझा तो कल पूछो, मैं सेव कर देता हूं इसको। कल हम लोग इसके आगे GoDaddy से कैसे होता है, हम लोग जो डोमेन रजिस्टर किया वो कैसे काम करता है वो भी समझ लेंगे। उसके बाद फिर आपका ए रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड वही रहेगा। चलो स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं।
Okay guys, चलिए I'm ending up the meeting. Bye bye.